अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में नाइन्थ क्लास चैप्टर 6 का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे। टॉपिक है पावर। लास्ट टॉपिक पावर, इसको आज हम पढ़ेंगे कि पावर क्या है। फिर इसके बाद पावर के यूनिट, ये कंप्लीट टॉपिक आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पावर को अंडरस्टैंड करने के लिए, पावर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो पर्सन्स की हमने एग्जांपल ली है। फर्स्ट पर्सन जो है, इसने वर्क किया 50 जूल। सेकंड पर्सन, इसने वर्क डन किया, इसने भी 50 जूल। यानी दोनों ने वर्क डन इक्वल किया, लेकिन टाइम डिफरेंट है। इसने 1 घंटा लिया, 1 आवर लिया 50 जूल वर्क करने में, और दूसरे पर्सन ने 5 घंटे लिए, 5 आवर्स लिए 50 जूल वर्क करने में। टाइम का डिफरेंस आ गया, वर्क डन दोनों ने सेम किए। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि दो बॉडीज़ जब वर्क डन सेम करें, टाइम डिफरेंट नहीं, तो फिर क्या होगा। फिर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पावर का कॉन्सेप्ट दिया था वाट ने। वाट साइंटिस्ट का नेम है, उसने फिर पावर का कॉन्सेप्ट दिया था। यानी इसने इसने भी इतना ही वर्क डन किया, लेकिन 1 घंटे में इसने वर्क कर दिया। यानी ऐसे समझ लो कि स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं। ये स्टूडेंट है, इसने सबसे पहले पेपर जो है वो सबमिट करवा दिया, तो फिर इसकी पावर ज़्यादा होगी। और इसने 5 घंटों के बाद इतना वर्क डन किया, इसकी पावर फिर कम होगी। तो पावर का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कुछ ना कुछ। पावर क्या है, यानी कोई भी बॉडी टाइम के साथ साथ अगर कुछ वर्क करे, हम कहेंगे कि बॉडी की पावर है। यानी कोई भी बॉडी टाइम के साथ साथ जो है वो वर्क कर रही होगी, उस बॉडी में फिर पावर का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। फिर इस फर्स्ट पर्सन की पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि इसने 1 घंटे में इतना वर्क किया। कॉमन सेंस भी यही कह रही है। और इस बंदे की पावर कम होगी, क्योंकि इसने 5 घंटों में इतना वर्क किया। फिर पावर का क्या रोल है, पावर की डिफाइन क्या है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। किसी बॉडी में वर्क करने की शरह को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। कि कोई बॉडी कितने टाइम में कितना वर्क डन करे, उतनी उसकी पावर होगी। पावर का फिर फार्मूला डिफाइन से बन गया। डिफाइन में वर्क का वर्ड आया और रेट का। याद रख लें, जिस डिफाइन में रेट का वर्ड आए, जिस तरह चैप्टर 2 में इसी नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, उनकी डिफाइन में रेट का वर्ड आता था। जिस डिफाइन में रेट का वर्ड आए, बटे में टाइम आता है, ओवर में टाइम आता है। फिर पावर का फार्मूला बन गया वर्क डन ओवर टाइम टेकन। ये थ्योरेटिकल फार्मूला है, ये मैथमेटिकल बन जाएगा। वर्क पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। पावर जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है, क्योंकि इसके फार्मूला में वर्क आ रहा है, वर्क स्केलर है, पावर भी स्केलर होगी। पावर के एसआई यूनिट वाट होते हैं। एसआई यूनिट इसके वाट है, और वाट साइंटिस्ट का नेम है। दूसरे इसके यूनिट है जूल पर सेकंड। ये इस फार्मूला से आ जाते हैं। वर्क के यूनिट जूल, टाइम के यूनिट सेकंड, ऊपर जाकर पर सेकंड। तो पावर के दो यूनिट होते हैं, वाट भी और जूल पर सेकंड भी। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1 हॉर्स पावर 1 HP कितने वाट के इक्वल होती है, 746। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पेपर में आया हुआ है कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट की इक्वल होती है, 746 वाट की। तो अभी तक हमने पावर को डिफाइन किया, पावर के फार्मूलाज देखे और कुछ एमसीक्यूज पढ़े हैं। नेक्स्ट वाट की डिफाइन पढ़ते हैं कि वाट क्या है। जिस तरह वर्क का यूनिट जूल था, जूल को हमने डिफाइन किया था चैप्टर के शुरू में। वाट है पावर का यूनिट, इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन इस फार्मूला से आएगी। किसी भी बॉडी की पावर 1 वाट कब होगी, ये डब्ल्यू कैपिटल है, ऐसे वीडियो में स्मॉल लिख दिया हुआ है, कैपिटल डब्ल्यू है, ठीक है, ये कैपिटल डब्ल्यू होता है। किसी भी बॉडी की पावर 1 वाट कब होगी, जब वो कितना वर्क डन करे, 1 जूल, और टाइम कितना ले, 1 सेकेंड। यानी ऊपर भी 1 होगा, नीचे भी 1 होगा, फिर ही 1 को 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है। तो ये डिफाइन भी इसी से बन जाएगी। किसी भी
बॉडी की पावर 1 वाट कब होगी? जब वो 1 जूल वर्क करे 1 सेकेंड में। डिफाइन पढ़ लेते हैं अब। पावर ऑफ अ बॉडी इज़ 1 वाट इफ़ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। यानी अगर एक बॉडी 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क करे तो उसकी पावर 1 वाट होगी। ये टॉपिक था हमारा पावर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के MCQs पढ़ते हैं। MCQs, फर्स्ट MCQs है द वर्क डन विल बी ज़ीरो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्टेंस इज़। यानी वर्क डन कब ज़ीरो होता है? जब फोर्स और डिस्टेंस के बिटवीन एंगल कितना बने। यानी फोर्स अगर इधर को लग रही है, डिस्टेंस अगर इधर को कवर हो, तो अगर फोर्स और डिस्टेंस के बिटवीन एंगल 90 डिग्री बने फिर वर्क डन कितना आता है? ज़ीरो आता है। क्योंकि वर्क डन के फार्मूला में काज आना है और काज 90 ज़ीरो होता है। इसलिए वर्क डन कब ज़ीरो होता है? जब फोर्स और डिस्टेंस के बिटवीन एंगल 90 डिग्री हो। सी ऑप्शन सही है। अब ये दोनों स्टूडेंट्स MCQs ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, दोनों की स्टेटमेंट को उन्होंने घुमाया हुआ है। MCQs एक जैसे ही हैं। If the direction of motion of the force is perpendicular to the direction of motion of the body, then work done will be। उसने कहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों फिर वर्क डन कितना होता है? फिर वर्क डन ज़ीरो। ऊपर वर्क डन ज़ीरो था, एंगल बताना था। दूसरे MCQs में एंगल बता दिया उसने। उसने पूछा कि वर्क डन कितना होगा, फिर वर्क डन ज़ीरो होगा। थर्ड MCQs, if the velocity of a body becomes double then its kinetic energy will। अगर एक बॉडी की वेलोसिटी को हम डबल करें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ये MCQs है कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी को डबल कर दें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इधर इसको सॉल्व कर लिया, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा। फार्मूला लिखने के बाद वेलोसिटी को डबल किया, v थी 2v कर दी। जब 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा। 2 का स्क्वायर 4, उस 4 को मैंने शुरू पे लिख दिया है। बाकी 1/2 mv स्क्वायर अपनी जगह पे। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया। इससे ये MCQ क्लियर हो गया कि जब वेलोसिटी डबल करें किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, जब वेलोसिटी डबल करें किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है। तो ये सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट MCQ है द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ ब्रिक ऑफ मैस 2 kg थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव ग्राउंड विल बी। MCQ ये है, एक ब्रिक है, ईंट है, ईंट को ऊपर को उठा रहे हैं। ईंट का मैस 2 kg, कितनी हाइट पे ऊपर को उठा रहे हैं? 5 मीटर। हाइट 5 मीटर दी हुई थी, मैस 2 kg। कितना वर्क डन करेंगे उस ईंट को इतनी हाइट पे ऊपर उठाने के लिए? हम कितना वर्क डन करेंगे? वर्क डन कैलकुलेट करना है। जाहिर है जब बॉडी हाइट पे जाएगी वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला राइट कर दिया, mgh। m दिया हुआ है 2, g की वैल्यू पता है 10 होती है, h की वैल्यू 5 गिवन थी, 5 पुट कर दी। 10 2s आर 20, 25s आर 100 जूल। तो फिर डी ऑप्शन सही आई। यानी ईंट को 5 मीटर हाइट पे ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 100 जूल। फिफ्थ MCQs, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मैस 2 kg इज 25 जूल, इट्स स्पीड इज। इम्पोर्टेंट MCQ है, काइनेटिक एनर्जी बॉडी की फाइंड करनी। काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 25 जूल, बॉडी का मैस दिया हुआ है 2 kg। काइनेटिक एनर्जी 25 जूल, मैस 2 kg। स्पीड कैलकुलेट करनी है, स्पीड कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला राइट करके इससे v स्क्वायर को अलग कर दिया, 2 अपनी जगह पे। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे 25। कितनी वैल्यू इसकी? 25। जब 25 पुट किया तो
जब 25 पुट किया, 25 टूज आर 50/2, टू को डिवाइड 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 जूल 5 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड होगी बॉडी की? 5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 6th MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? फोटो सेल। इधर अगर होता सोलर सेल, वो भी ऑप्शन ठीक आनी थी, लेकिन फोटो सेल है, फिर ये ऑप्शन ठीक आएगी। फोटो सेल क्या करता है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। 7th MCQ, when a body is lifted through a height h, the work done on it appears in the form of its। एक बॉडी को ऊपर को उठाया एच हाइट पे, वर्क डन जो है वो किस फॉर्म में अपीयर होगा? हाइट पे जाकर वर्क डन किस फॉर्म में अपीयर होगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो फिर 7th MCQ की बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द एनर्जी स्टोर्ड इन कोयल। कोयले में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? केमिकल एनर्जी। ठीक है, कोयले में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल, क्योंकि जब उसको बर्न करते हैं तो केमिकल ही होता है, वो धुआं प्रोड्यूस होता है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम इज ए पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि डैम में पानी, डैम में जो है वो हाइट पे होता है, फिर हाइट पे डैम में जो पानी है उसकी एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट MCQ है, इन आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। आइंस्टाइन की मैस एनर्जी इक्वेशन थी E=mc²। इसमें सी क्या था? स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू पड़ी थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लास्ट MCQs है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये इसी आज ही इस टॉपिक में लास्ट टॉपिक था हमारा, पावर के किसी बॉडी की वर्क करने की शरह को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं ये पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।